चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, ठीक है। कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल है, उसमें एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है। तो पहले ट्रायंगल का फॉर्मेशन कीजिए आप, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ 90 डिग्री तो जाके एंगल बी बोल रहा है कि ये बी हो गया, ठीक है, 90 डिग्री एंड tan a equal to 1, then prove that 2 sin a cos into cos a equal to 1। तो अगर इसको a मान लें तो इसी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है बोल रहा है कि tan a यानी कि इस एंगल का बात कर रहा है, ठीक है। तो tan a जो है सो कि बोला है 1, तो tan a बोलने का 1 का मतलब हुआ, ठीक है, कि हमारा एंगल इससे देखना है, तो इससे इस एंगल से रिलेटेड, ठीक है, तो ये हमारा अब काम कर देगा क्या चीज का, बेस का, और इसके के लिए ये अब हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, ठीक है। अगर जो है सो कि आपको वो नहीं मानना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको A कर दीजिए आप, इसको C कर दीजिए, ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं। तो अब आपका देखिए ये B हो गया, ये जो है सो कि परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो कोई भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो tan A यानी कि जो है सो कि 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए tan A इक्वल टू 1 है, tan A को आप क्या लिख सकते हैं, sin A by cos A इक्वल टू 1। तो यहाँ sin A ये मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा तो cos A, ठीक है, sin A, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर cos A हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये होता क्या है, ठीक है, sin A और यहाँ पे माइनस ये sin A या cos A है। अगर इसका जो है सो कि ये आपको निकालना है तो ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसको, ठीक है, इस प्रकार से फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करिएगा sin A, ठीक है, अगर इधर आप करते हैं तो माइनस cos A बराबर 0 कर दीजिएगा, ठीक है, ये cos A इधर चला आया तो माइनस cos A कर दिए इक्वल टू 0। अब ये देखिए इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड आप कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे sin A माइनस cos A का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए sin A माइनस cos A, तो क्या लिख सकते हैं, sin A स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A माइनस 2 sin A, ठीक है, cos A इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 आपका रहेगा। अब देखिए sin स्क्वायर, अरे sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा के जगह यहाँ एंगल A खाली डाला हुआ है, तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A है आपका, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 sin A cos A इक्वल टू 0। अब ये 1 इधर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 sin A cos A इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये देखिए ये माइनस से ये माइनस से, ये प्लस में इधर था उधर आ गया तो माइनस में हो गया, माइनस माइनस दोनों तरफ कट गया। अब देखिए क्या हो गया आपका 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1, ठीक है, देखिए आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1 बोला था हमने, देखिए tan A से लेकर चल दिया, ठीक है, बोला था tan A जो है तो ये दिया हुआ है, तो उसी के जरिए लेकर के 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1 हमारा आ चुका है, जिसमें कहता है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच AC इक्वल टू 17, एंगल BC है। AC जो है ये बोल रहा है कि AC यानी यह लाइन के बारे में बोला है कि यह जो है आपका 17 है, अब BC यानी यह एंगल थीटा दिया हुआ है, और sin थीटा इक्वल टू 8/17 दिया हुआ है। sin थीटा, ठीक है, यानी कि sin थीटा का वैल्यू 8/17
17 दिया हुआ है, तो इस थीटा से, तो इस थीटा से तो ये हो जाएगा हमारा बेस का काम कर देगा, ई वाला एच का काम कर देगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो p बाई एच होता है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा यानी 8/17 दिया हुआ है, यानी कि p बाई एच दिया हुआ है, एच तो हमको मालूम है, ठीक है। अब p दिया हुआ है हमारा 8, तो अब से यहां से b निकाल लीजिए, तो b क्या हो जाएगा, ठीक है, b यहां पे हो जाएगा आपका चलिए अब देखिए, ठीक है, पेन खत्म हो गया था, अब इसमें इंक भरा गया है, अब लिखाएगा बढ़िया से। अब यहाँ देखिए b इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, क्लियर है। तो यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अंडर रूट 289 माइनस जो है 64, तो क्या हो जाएगा 225, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 15 आ गया, तो यानी कि b का वैल्यू क्या आ गया आपका 15 आ गया, क्लियर है, b आपका 15 आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि निकालिए, फाइंड कीजिए, ये हमको निकाल चुके हैं। अब कह रहा है फाइंड, पहला नंबर क्वेश्चन दिए हुए है आपका कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, यानी एबीसीडी जो ये रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड कीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का जो है सो कि हम करेंगे, तो आप जानते हैं कि एरिया जो है सो कि क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, जिसमें देखिए ब्रेथ का मान ये आपका काम कर रहा है AB और लेंथ का काम कर रहा है हमारा BC, ठीक है। तो यानी कि AB मल्टीप्लाई BC, तो इसके लिए हमको P दिया हुआ था, तो उसके अनुसार 8 और यहाँ पर 15 हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि आपका हो जाएगा BC इनटू AB, ठीक है, BC इनटू AB। तो BC का वैल्यू क्या था आपका 15, ठीक है, और AC का AB का वैल्यू क्या है हमारा 8, तो 15 इनटू 8, 8 5 जा 40 का 0 4 बचा, 8 और 4 12 120। अब 120 जो है सो क्या आप देखिए, अब ये सेंटीमीटर ऐसा तो है नहीं, तो 100 यहाँ पे लिख दीजिए यूनिट स्क्वायर, ठीक है, यूनिट है, मान लिया 8 यूनिट है, 17 अब यूनिट की जगह पर कुछ हो जाएगा, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी हो, ठीक है, उसके अनुसार आपका हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर में कह रहा है आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, ठीक है, पेरीमीटर निकालिए, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD निकालेंगे तो इसमें क्या होता है 2 इंटू, ठीक है, जानते हैं आप 2 इंटू L प्लस B, यही होता है ना फॉर्मूला, यही होता है किसका, पेरीमीटर का। यहाँ पर P दूसरा मत समझिए, पेरीमीटर, ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का 2 इंटू L प्लस B होता है, ठीक है। तो ABCD का यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, अब A लेंथ के जगह पर आपका क्या है, आपका BC है, और यहाँ पे AB है हमारा ब्रेथ के जगह पर, आ जाइए, तो 2, ठीक है, BC हमारा है 15 और प्लस हमारा 8 हो गया, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 8 और 5 55 13 का 3 और 1 2 यानी 23, क्लियर है। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, अप्लाई कीजिएगा तो 46 यूनिट आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हमारा एरिया निकल चुका। और उसके बाद तो एरिया के लिए देखिए मेन हमारा यहाँ पे था कि एक ही चीज यहाँ पे हमारा चाहिए था, जो कि हमारा वो निकल गया, एप्रेनस दिया हुआ था, तो इसके माध्यम से एरिया पेरीमीटर पूछ दिया, ठीक है। तो अब जो है सो कि आगे बढ़ेंगे, तब तक ये जो है आप लिखिए। चलिए बच्चों अब देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। बोलता है कि x इक्वल टू cot a प्लस cos a, कहता है कि x इक्वल टू है आपका cot a
a प्लस एक्स है और y इक्वल टू कॉट ए माइनस एक्स है, देन प्रूव दैट, साइलेंट कर दीजिए, फैन वाला ठीक है, देन प्रूव दैट x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस y, ठीक है, x माइनस y और x प्लस y, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस x माइनस y डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है जनरली ये चीज को अब LHS और RHS दो चीज है, तो इसको AO के लेके चलिए आप, LHS हम लेके चलते हैं क्वेश्चन से, तो x LHS लेके चलिए, ठीक है, तो x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस y का स्क्वायर प्लस x माइनस y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने लेके चला। अब यहाँ देखिए x का और y का जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। x का क्या है आपके पास, cot a प्लस cos a माइनस, ठीक है, यहाँ पे है cot a माइनस cos a, cot a माइनस cos a ब्रैकेट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर नीचे में आपका x प्लस y है, तो यानी कि cot a प्लस cos a आपका x का वैल्यू है, माइनस नहीं प्लस है, यहाँ y का है आपका cot a माइनस cos a, ठीक है। अब इसका जो है सो कि स्क्वायर है आपका, उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा x माइनस y डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस में यहाँ पे रखिए, x का वैल्यू है आपका cot a प्लस cos a माइनस क्या हो जाएगा cot a माइनस cos a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको जो है ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, ब्रैकेट को तोड़ देंगे, ठीक है, ब्रैकेट को तोड़िए, तो ब्रैकेट को तोड़िएगा तो आप लिखिएगा cot a प्लस cos a माइनस cot a, ठीक है, ये ब्रैकेट टूटता है तो माइनस आगे साइन है तो साइन आगे अंदर, ठीक है, ये दोनों का साइन चेंज होगा, cot a हमारा प्लस में है, ठीक है, ये हमारा माइनस में, तो प्लस ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस cos a डिवाइडेड बाय cot a प्लस cos a प्लस हो जाएगा, cot a प्लस लाता है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, cot a माइनस cos a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इससे आपका cot a और यहाँ cot a दोनों कट गया, यहाँ पर से आपका cos a और यहाँ से भी cos a दोनों आपका जो है सो कि कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इधर साइड में चले जाएंगे आप, ठीक है, cot a प्लस cos a माइनस cot a प्लस cos a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको जो है सो कि देखिए यहाँ पे cot a प्लस में और cot a माइनस में, ये भी कट गया, ठीक, ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे देखिए cos a प्लस cos a, cos a और cos a ऐड होगा तो 2 cos a, और cot a ऐड होगा तो 2 cot a, ठीक है, 2 cot a, क्लियर है। तो 2 cos a डिवाइडेड बाय 2 cot a प्लस यहां भी cos a, यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है, ठीक है, cos a प्लस cos a 2 cos a डिवाइडेड बाय 2 आपका, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब ये देखिए 2 से 2 ये कट गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब cos a, अब इस cot को आप जानते हैं कि cot a इक्वल टू होता है cos a बाई sin a, ठीक है, ये आपका होता है, तो इसको आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे cos a ब्रैकेट यहाँ पे cos a, ठीक है, और यहाँ sin है तो sin a ऊपर चला जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर, अब प्लस cos a का स्क्वायर। अब ये देखिए ये cos a से ये cos a चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए sin a का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर a,
अब प्लस cos a का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर a, और ये आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के थीटा के जगह पे ये है, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इक्वल टू किसके है RHS के, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कह रहा था कि जो है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, और का होल स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर 1 के वैल्यू, तो इससे निकलते हुए उसका x और y का जहां जहां था जो वैल्यू था वो हम रख दिए, उसके बाद आगे हमारा 1 तक आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।